आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आप सभी का इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। पहले हेडलाइंस। नागपुर में एचएमपीवी के 2 मामले आए सामने। हुकूमत ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मुनक्किद किया गया जायजा इजलास। लाड़की बहना योजना से लाखों खवातीन के नाम हटाए जाने की खबरें। कांग्रेस ने हुकूमत पर खवातीन को धोखा देने का लगाया इल्जाम। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने बारामती में किया एहतजाज। डेयरी सनत और प्याज के किसानों के मसाइल हल करने का किया मुतालबा। पुणे के शिवसेना यूबीटी के 5 साबिक कारपोरेटर्स बीजेपी में हुए शामिल। चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर किया तंज। और खबरें तफसील से। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपी वायरस के 2 मरीज सामने आए हैं। दोनों बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई है और वो खांसी, बुखार और सर्दी में मुब्तला है। ये केस 3 जनवरी 2025 को सामने आए, जब 7 साल बच्चे और 13 साल बच्ची की रिपोर्ट एचएमपीवी के हवाले से मुस्बत आई। एचएमपीवी वायरस के दोनों मरीज नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हुए थे। दोनों बच्चों को 3 जनवरी को टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई। मरीजों में बुखार, खांसी और सर्दी की अलामात पाई गई हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने एचएमपीवी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेहत हुक्काम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। अब तक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों जैसे कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में एचएमपी वायरस के 7 केस सामने आ चुके हैं। Again, I would emphasize that it is something which we have seen over many years. It is not a new virus. During the winter months, we see a spurt in the viral cases. So we see cases of human influenza virus, we see cases of H1N1 virus, influenza A, influenza B, and of course we see other viruses also. One of them is the human metapneumovirus as well. So let's not panic. This is just a normal virus which we see during the winter months. I don't see the trend where we are actually being reported officially in any of the medical literature or any of the valid news reports from either the government or from WHO, where it is seen that there is an unusually severe rise of these cases anywhere across the globe. Reports coming from China, from what I've heard from WHO reports, it is a small rise, but it's not something which is alarming. That is what the Chinese health officials as well as the WHO officials are saying. मुल्क की तरह महाराष्ट्र भी नए वायरस एचएमपीवी के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने आज वजीर सेहत, माहिरीन सेहत और सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत इस पर नज़र रखे हुए है और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि यह कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसका असर 2001 से वक्तन फ़वक्तन नज़र आता है। बाद अज़ां वज़ीर सेहत प्रकाश आप्तेकर और वज़ीर तिब्बी तालीम हसन मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हवाले से जानकारी दी। फ्लू जैसा वायरस है, इसमें जरूरत नहीं घबराने की, ये सब बता दिया है हमने। और अभी जो 5 पेशेंट थे उसमें से 1 पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, इसमें डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने लोगों को बोल दिया है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 साल के बच्चों को जब ये फ्लू जो हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो उसे थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। 65 साल के ऊपर के जो ओल्ड एज के लोग हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। इसमें मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि उसका प्रिकॉशन लीजिए। जैसा कि फ्लू में होता है, जैसे उसी तरह का ये जो वायरस है, इसके पहले भी इसके पेशेंट्स आइडेंटिफाई महाराष्ट्र में या देश में हुए हैं। इंडिया में उसके जो कुछ सर्वे हुए थे उसमें भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी मोर्टेलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा, उसका राइट फॉलो करने के लिए हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। कोरोना में हम लोगों ने बहुत कुछ गमाया भी है और बहुत कुछ सीखा भी है। आप लोग यही समझिए कि कोरोना में जो टेंशन था वो टेंशन इसमें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशन लेना
और डॉक्टर का जो सही सुझाव का पालन करना, बस यही। अभी इसके टेस्टिंग के बारे में कुछ भी एसओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आई है। जब उसकी जरूरत लगेगी तो वो टेस्टिंग ही करेंगे, लेकिन आज की दिन में, आज का अभी तारीख में उसकी टेस्टिंग की कुछ जरूरत नहीं। परभनी में कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में रियासती वजीर मेघना बोर्डरेकर ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में बोर्डरेकर ने मुख्तलिफ महकमों का जायजा लिया। बाद में बुनियादी सेहत मराकज़ के नए एम्बुलेंस फराहम की गई। इन एम्बुलेंस का इफ्तितार रियासती वजीर मेघना ने झंडी दिखाकर किया। इसके अलावा टीबी फ्री इंडिया मुहिम बेदारी गाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मायूती यानी बीजेपी क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की कामयाबी के असबाब में से एक अहम सबब लाडकी बहना योजना को माना जाता है। बड़ी तादाद में रियासत की ख़वातीन ने इस मंसूबे को जहन में रखकर बीजेपी और उसके साथी पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन अब लाखों ख़वातीन को झटका लगने वाला है। जो खबरें सामने आ रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी इस मंसूबे से 20 लाख ख़वातीन का नाम काटने वाली है। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के दरमियान नाइत्तेफाकी देखने को मिल रही है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी धनंजय मुंडे का इस्तीफा चाहती है, जबकि अजित पवार का कहना है कि सीआईडी और एसआईटी की तहकीकात के बाद आने वाली रिपोर्ट पर फैसला किया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में सुप्रिया सुले का कहना है कि वो किसी से इस्तीफा नहीं मांग रही हैं। ये फैसला बीजेपी और उसके हामियों को करना है। नाही, कारण का तिथे म्हणजे पोलिसांनी ज्या पद्धतीने जी भाषा बजरंग अप्पाबद्दल आगली किंवा अंजली दमानिया ज्या गोष्टी बोलतायत, सुरेश धस ज्या गोष्टी बोलतायत, या प्रचंड अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत। आणि असं चालणार कसं? माझं म्हणणं आहे कुठल्याही गोष्टींमध्ये काही विषय असे आहेत ज्याच्यात राजकारण बाजूला ठेवूनच माणुसकी आहे का नाही या राज्यात। हा जर छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, तर ह्याच्यामध्ये न्याय हा त्या कुटुंबाला मिळालाच पाहिजे माणुसकीच्या नात्याने। ह्याच्यात मला एकच गोष्ट म्हणजे एवढी दुर्दैवी घटना झाली, पण याचा आशेचं किरण एकच आहे की सगळा महाराष्ट्रातला नाही भारताचा मीडिया ही स्टोरी आता ट्रॅक करतंय आणि त्याचबरोबर सगळ्या पक्षाचे मन आणि मतभेद बाजूला ठेवून सगळ्या पक्षाचे लोक माणुसकीच्या नात्याने एकत्र आलेत। हे एक आशेचं किरण आहे की महाराष्ट्र अजूनही सुसंस्कृत आहे। आता निर्णय काय घेतात हे माननीय मुख्यमंत्री है। एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने बारामती के भेगवान में एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में डेयरी सनत और प्याज किसानों ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सुप्रिया सुले ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले किसानों को मुनासिब कीमत और कर्ज माफ़ करने का वादा किया गया था, लेकिन डेयरी सनत से जुड़े और प्याज के काश्तकारों को मुनासिब कीमत नहीं दी गई। सुप्रिया सुले ने इस सिलसिले में हुकूमत को एक खत भी लिखा है। आणि ह्या सगळ्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा मागे पडला शेतकऱ्याचे होणारे हाल। संसदेमध्येही आम्ही जेव्हा सगळे दिल्लीमध्ये डिसेंबर महिन्यात गेलो होतो, संपूर्ण देशातले सगळे जे खासदार येतात ह्याच्यात शेतीवर चर्चा व्हावी। एकीकडे संसदेत ही चर्चा चालू असताना दिल्लीमध्ये देशातून शेतकरी येऊन आंदोलन करू पाहत होते। तुम्हाला आठवत असेल त्यांच्यावर पोलिसांनी लाठीचार्ज ही डिसेंबर महिन्यात दिल्लीमध्ये झाला। आम्ही संसदेत चर्चाही त्याच्याबद्दल मागितली, चर्चा काही होऊ शकली नाही। पण हे दुर्दैव आहे की शेतकऱ्यांबद्दल अतिशय उदासीन अशी भूमिका, एवढं मोठं मॅन्डेट म्हणजे एवढे मोठ्या संख्येने जेव्हा आमदार निवडून येतात, आमची एवढीच अपेक्षा होती की ठीक आहे आपण जिंकलात, शुभेच्छा। एका सशक्त लोकशाहीमध्ये लोकांनी घेतलेला निर्णय आपण मान्य करायचा असतो, तो मान्य केला आम्ही। पुणे के शिवसेना यूबीटी के 5 साबिक कारपोरेटर्स ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती सदर व रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी लीडरान बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शिवसेना की एक बड़ी तादाद
बीजेपी में शामिल हो रही है, क्योंकि शिवसेना खुद को उद्धव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व से अलग कर रही है। अशा हिंदुत्ववादी विचाराने लहानपणापासूनच तयार झालेले कार्यकर्ते विचलित झाले आणि त्याचा परिणाम असा आहे की आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी शिवसेना आहे या पक्षाला सोडून मूळ हिंदुत्ववादी विचाराच्या भारतीय जनता पार्टीच्या भूमिकेला स्वीकारून आज या ठिकाणी हे पक्षप्रवेश झाले आहेत। मला अभिमान आहे। सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये काम करणारे 5 लोकप्रतिनिधी जे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचं काम करत होते ते आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांचा इथं प्रवेश झाला। मी सर्वप्रथम त्यांचं मनापासून 5 जणांचं स्वागत करतो। आमचा विशाल भाऊ असेल, बाळा भाऊ असेल, पल्लवीताई आहे, प्राचीताई आहे, संगीताताई 5 मिनिटात या ठिकाणी पोहोचताय। खरं तर आता ज्यावेळेला विशाल आणि बाळा भाऊ बोलत होते त्यांनी पक्षामध्ये येण्याचं नेमकं कारण काय हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर ठेवलं। मुळातच शिवसेनेच्या माध्यमातून काम करणारे हे सगळे शिवसैनिक अगदी गट प्रमुखापासून शाखा प्रमुखापासून इथपर्यंतचा त्यांचा हा सगळा जवळजवळ 20। नांदेड़ में यौम सहाफ़त के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर मसनूई जहानत के सहाफ़त में मौसर इस्तेमाल पर रहनुमाई फराहम की गई। इस तकरीब का अहतमाम ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस महकमा और ज़िला इत्तलात दफ्तर के ताउन से किया गया था, जिसमें ज़िले के मारूफ सहाफ़ियों, मुदीरान और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने शिरकत की। ज़िला कलेक्टर अभिजीत रावत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदलते वक्त के साथ हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से काम को तेज़ और मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को भी मयारी और मालूमाती ख़बरों की तैयारी के लिए AI को मुस्बत अंदाज में अपनाना चाहिए। ज़िला SP अविनाश कुमार ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़बरों की कशिश उस वक्त बढ़ती है जब रिपोर्टर्स ज़मीनी हक़ाइक़ और स्पॉट रिपोर्टिंग पर तवज्जो देते हैं। तर तशा प्रकारचे फोटो आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून तयार करू शकतो। अर्थात यासाठी आपल्याला थोडंसं लीगल फ्रेमवर्क जे आहे ते तपासावं लागेल, त्याच्याविषयी मी थोडा नंतर बोलेलच। किंवा व्हिडिओच्या बाबत आपण बघतो की बऱ्याचदा ज्या घटना होऊन जातात आणि त्याचे व्हिडिओ उपलब्ध नसतात, तर ते आपल्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये आपण त्याचे व्हिडिओज कार्टून स्वरूपात किंवा ॲनिमेशन स्वरूपात दाखवतो। विशेषतः अपघात, 2 ट्रेनचा अपघात कसा झाला किंवा एखाद्या विमानाचा अपघात दुर्दैवी जेव्हा होतो तेव्हा कसा झाला हे आपण दाखवतो। परंतु हे जे आहे हे सुरुवातीला फक्त काही जे एक्सपर्ट लोक होते तेवढेच करू शकायचे ॲनिमेशन इंडस्ट्रीमध्ये। अकोला में श्रमिक पत्रकार संघ और रावनकर हॉस्पिटल के मुश्तरका कोशिशों से शहर के सहाफ़ियों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों और उनके अहल खाना की मुख्तलिफ बीमारियों का मुआयना किया गया। इस मौके पर अकोला के रुकन पार्लियामेंट अनूप धतुरे ने भी शिरकत की। इसमें उन्होंने अकोला ज़िले में सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को लागू करने और उन्हें सहूलत फराहम करने के लिए कोशिश करने की यकीन दहानी कराई। भाऊंना माहिती असेल की आपल्या जिल्ह्याचा, आपल्या शहराचा काय इतिहास आहे। आज आपण पाहू शकतो की नॅशनल न्यूज असेल किंवा या मराठी ज्या चॅनल्सवर बातम्या येतात त्याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या बातम्या अनेकदा येतात। माझी सासूरवाडी ग्वालियर आहे, मध्य प्रदेश आहे। माझे सासरे म्हणाले की मी जे ऑब्झर्वर असताना की बातम्या ह्या अकोल्याच्या खूप जास्ती लागतात, त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपला एक सहभाग आहे की सहसा कुणीही एखादी ऍक्टिव्हिटी करतो तो त्याचा व्यवसाय वाढवायसाठी करतो, पण वैद्यकीय शिबिर ही अशी ऍक्टिव्हिटी आहे की जो आम्ही आमचा व्यवसाय कमी करण्यासाठी करतो। मालेगांव धुलिया लोकसभा हल्के की MP डॉक्टर शोभा ताई ने कहा कि वोट जिहाद के नाम पर मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, ये बीजेपी का तैयार करदा बयानिया है और रोहिंग्या या बांग्लादेशी के इल्जामात पर डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात में कोई मामला सामने आए तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर इल्ज़ामात लगाना गलत है। नहीं, ये तो मुझे गलत लगता है, लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के माध्यम से
उनकी जांच हो जाएगी और अगर वो कुछ पकड़े गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, ये वोट जिहाद जो कल्पना है वो बीजेपी की है। ऐसा मालेगांव में या पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ है। औरंगाबाद में मुस्लिम बांधव है, भिवंडी में मुस्लिम बांधव है, पूरे दुनिया में है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। सेकुलर वोट्स हमेशा मुस्लिम बांधव उनको देते हैं, सेकुलर उम्मीदवार को देते हैं। आज तक ऐसा ही हुआ है। बीजेपी का उम्मीदवार को कभी भी 6,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। ये इतिहास है। तो वोट जिहाद कैसे होगा? साबिक एमएलए कैलाश गोरंत्याल ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 5 साल तक इंतजार नहीं करेंगे। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कारपोरेशन का इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस से लड़ेंगे और सिर्फ कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारी कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के माजी आमदार कैलाश गोरंट्याल इन्होंने भाषण में ऐसा कहा कि मैं 5 साल वेट नहीं करूंगा, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। सर, आपने 2 दिन पहले भाषण में कहा, क्या है इसके पीछे का राज? देखिए, मेरे राज का कोई लोगों ने अर्थ निकाला अलग अर्थ कि 5 साल तक वेट नहीं करूंगा, तो कुछ लोगों ने मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और राजकारण में 5 साल में कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है तो 5 साल के पहले से इलेक्शन होने वाले हैं। आप समझ रहे मेरी बात। और बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी कहीं ना कहीं ऊपर हो सकता है, मुझे कुछ हमारी पार्टी वाले ले सकते हैं, इसलिए मैं बोला हूँ कि 5 साल में वेट नहीं करूँगा। राजकीय भूकंप का आपने संकेत दिया है। आपके बारे में हमेशा एक अफवाह फैला जाती है कि आप पक्ष छोड़ेंगे पक्ष, क्या ये उसी का भूकंप का संकेत है? ना 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 ना, भूकंप का संकेत ये नहीं है। भूकंप के संकेत किसी को ने ऐसा अर्थ निकालना कि मैं पार्टी बदल रहा हूँ, ये गलत बात है। एक भूकंप मीन्स, अभी देखिए, मैं हर चीज़ प्रेस के अंदर बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ हमको भी राजनीति के शतरंज की चाल खेलना पड़ता है, वो खेल का एक हिस्सा है और उसको मैं भूकंप बोला हूँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं अब पूरा पार्टी छोड़ देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि आप भाजपा में जाएंगे करके। सोशल मीडिया पे मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के भी आज समय देखा हूँ। चंद्रकांत दानवे के बारे में भी आया, सूरज जीतला के बारे में आया, बहुत लोगों के बारे में। लेकिन ये चलते रहता, सोशल मीडिया है, मजा लेने में और इंटरटेन के लिए लोग करने दो। क्या कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस बोलकर लड़ेंगे? 100% कांग्रेस बोल के लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, कॉरपोरेशन में किसका झंडा फड़केंगे जानना? कांग्रेस से लड़ेंगे तो कांग्रेस का ही होगा। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व विधायक जो कांग्रेस छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और कांग्रेस का ही झंडा महापालिका पर फड़केंगे, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। मुमरा में मारूफ समाजी कारकुन मर्जिया शानू पठान ने यहाँ मुनक्कदा एक तालीमी रहनुमाई कैंप से खिताब किया। ये कैंप MSP केयर फाउंडेशन और NCP स्टूडेंट्स विंग की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर मर्जिया शानू पठान ने कहा कि ज़िंदगी में जिसे पाने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़े, वो जब मिलता है उसके मिलने की खुशी की इंतहा नहीं रहती। उसी तरह जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, उसके मिलने पर उसकी खुद हमारे नज़दीक भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए इम्तिहान कड़ी मेहनत से पास करो तो इसका नतीजा आने पर आपको जो क़ल्बी सुकून और खुशी मैसर होगी, इसकी बात ही कुछ और होगी। तो हमने एक सर से कोलैबोरेट करके, रहमान सर, इरशाद सर से कोलैबोरेट करके उनकी हेल्प लेते हुए एक गाइडेंस प्रोग्राम रखा, एक एक्सपर्ट सेशन रखा है जिसमें बच्चों को मैथ्स, साइंस और मराठी, क्योंकि हमको पता है कि मुमरा कौसा के जो बच्चे हैं मराठी में उनका जो होल्ड है वो काफ़ी हद तक के कम है, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। दे शुड लर्न मराठी एंड मराठी में उनको अच्छा स्कोर करना चाहिए, बिकॉज हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रीजनल लैंग्वेज, और मराठी हमारी रीजनल लैंग्वेज है तो हमको सीखना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने मराठी का भी एक्सपर्ट सेशन रखा। हमने अभी सिर्फ 10th के बोर्ड एग्जाम्स के। नांदेड़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु की जयंती इंतहाई अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सचखंड गुरुद्वारा में इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्रामों का इनकाद किया गया। गुरु ग्रंथ साहब के पाठ, कीर्तन और अकीदतमंदों के लिए लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। मकामी अफराद के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सिख अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
जलगांव जिले के राजनांदगांव में 2 तेंदुए पकड़े गए। 4 दिन पहले इलाके में तेंदुए के हमले में 4 साल बच्चे की मौत हो गई थी। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए महकमे जंगलात ने 6 पिंजरे और 28 ट्रैप कैमरे लगाए थे। गुज़श्ता शाम तेंदुए पिंजरे में पकड़े गए। मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल के करीब बीती शाम फायरिंग का वाकया पेश आया। इस वाकये में एक शख्स को गोली लगी। मालूमात के मुताबिक मकतूल की टांग में गोली लगी और उसे इलाज के लिए सैफी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद दम घुटने से एक बुजुर्ग शहरी की मौत हो गई और एक और शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुकाम ने बताया कि आग पीर की रात 10 बजे ओबराय कॉम्प्लेक्स में 13 मंजिला स्काईपेन इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहायशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिसमें उनकी बालकनी की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ शीशे और एक हाईटेक सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के जरिए बाहर सड़क पर नजर रखी जा रही है। एक सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि बुलेट प्रूफ शीशे का पैनल अदाकार की हिफाजत को यकीनी बनाएगा जब वो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में अपने फ्लैट की बालकनी में अपने मद्दाहों का इस्तकबाल करने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने सलमान खान की इमारत के बाहर फायरिंग की थी। इसके अलावा कई मरतबा सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी दी जा चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।